बहुत कुछ मिस्टीरियस हो रहा है। हमारे वरिष्ठ साथी धर्मवीर शर्मा जी ओशो के सानिध्य में लंबा समय गुजारा है उन्होंने, और व्यक्तिगत तौर पे वो उनसे मिले हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। और अब अब उनके मुंह से निकलना शुरू हो रहा है कि बहुत कुछ मिस्टीरियस हो रहा है। निसंदेह ये जब अंदर से अनायास कुछ ऐसा होने लग जाए जो आपकी समझ से बाहर हो, हम उसको मिस्टीरियस ही कहेंगे। खोजत खोजत हे सखी, रहा कबीर हेराए। कबीर किसको कह रहे हैं? किसी मित्र को कह रहे हैं, अपने आप को ही समझा रहे हैं। मैं जिसको खोज रहा था, कहीं गुरु के अंदर ढूंढ रहा था, गुरु की कुटिया में ढूंढ रहा था, संतों के डेरों पे ढूंढ रहा था, मैं ठिठक गया हूं। ये बहुत कुछ मिस्टीरियस है। और हेरा है, वो खोजते खोजते अपने ही अंदर खोने लग गए, खो ही गए, गुम हो गए। यहां तो कोई और ही है मेरे अंदर। ये रहस्य खुलते हैं, और रहस्य जब खुलते हैं तो आपके अंदर ही वो रहस्य के दर्शन अपने आप उत्पन्न होने लग जाते हैं। ना जाने किस भेष में बाबा मिल जाए भगवान रे, ना जाने। हम छोटे थे तब ये भजन सुना करते थे लोगों के मुंह से, ना जाने किस भेष में बाबा मिल जाए भगवान रे। हम गाते ही रहते थे, हमारी समझ में नहीं आता था कहीं बाबा जी बाहर घूम रहे होंगे, वो पता नहीं किस भेष में हमें मिल जाएंगे, लिहाजा सभी को नमस्कार प्रणाम करते रहो। और वो मिल गए, और जब वो मिले तो वो बाहर नहीं मिले, इसी वन में मिल गए, जिस वन के अंदर मैं करता हूं। इस मैं के अंदर ही सारा वो मिस्टीरियस पना छुपा हुआ है। एक बार झटका तो लगे। आप पलटते ही तब हैं जब आपको कोई धक्का दे दे, और आप इधर उधर देखें, धक्का किसने दिया? कोई भूत तो नहीं है मुझे धक्का देने वाला। हमारे बहुत सारे मित्रों के अनुभव है कि वो धक्का दे के भाग जाते हैं, पकड़ में नहीं आते। इतने जोर का झटका लगता है कि हमारा तो तन तो क्या, मन भी हिल जाता है। और बहुत कुछ ऐसा है जो हमारी समझ से बाहर हो जाता है, तो हम उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं कि अब की बार, यदि अब की बार हुआ तो हम उसको पकड़ लेंगे। और कुछ तो ऐसे हैं, पकड़ ही लेते हैं, वो जो अनुभव आ रहा है उसी से चिपक के बैठ जाते हैं। आओ, पकड़ लिया, हमको पता चल गया ये हमारे किए से नहीं हो रहा, यही है वो असली। नहीं, और आगे बढ़िए। ये मंजिल खिसक गई है, वो आपके हाथ में झुनझुना पकड़ा के साइड हो गए, आपके हाथ में खिलौना दे दिया है। एक मिस्टीरियसनेस जन्म लेती है। हम उसी सूत्र को पकड़ के आगे बढ़े, लेकिन सूत्र, अगले सूत्र को आने का इंतजार करें। वो सूत्र है, वो सूत्र के साथ आप चल के तो देखें। वो सूत्र आपको अगले सूत्र के साथ लिंक करके रख देगा। और जब हम उसी चीज को पकड़े रहते हैं, उदाहरण के लिए यदि आप आरती कर रहे हैं, आपका भाव आरती करने को हो रहा है, तो याद रखें वो भाव में परिवर्तन होगा। सदा घंटी बजाते हुए आप नहीं रह सकते पूरी जिंदगी, यही बेहोशी है।
वो होश कहीं अंदर से आपकी घंटी छीन लेगा, घंटी रखवा देगा, कुछ और पकड़ा देगा। घंटी और घंटे ये सब शनै शनै आते और जाते हैं। यदि ऐसा नहीं होता तो ये ऋषियों की वाणी एक जैसी होती, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। ये रहस्य के पर्दे उठने ही चाहिए, और जब रहस्य के पर्दे उठते हैं तो एक से बढ़कर के एक रहस्य के दर्शन उजागर होते हैं। इतने रहस्य हैं कि एक एक रहस्य पे आप 24 घंटे हंसते रह सकते हैं, 24 घंटे आंसू ही बहाते रह सकते हैं, और अथाह खामोशी भी जकड़ सकती है आपको। और यदि आपने धीरज बनाए रखा तो यह मार्ग बड़ा ही आनंददायक है। मैं उतनी देर को ही जिंदा रहता हूं जितनी देर मैं हिलता रहता हूं या बोलता रहता हूं। निसंदेह जिंदा का मतलब, जिसको आप जिंदा समझते हैं, जिंदा का मतलब यह है आनंदित होते रहना। और जब यह आनंद आपका दावाडोल होने लग जाए तो मेरे जैसे तो पसर के सो जाते हैं, या मैं सुला दिया जाता हूं। नींद वरदान है, और यदि नींद के बाद जाग ना आए, बड़ा मुश्किल है। जाग वरदान है, कहीं वो जगा भी देता है। यदि वो सुला रहा है आपको तो वो जगा भी देता है। कौन जगा देता है? खोजत खोजत हे हरि, यहां हरि ही खोजता फिरता है। वो हरि जब सुलाता है तो वो जगाने के लिए आता है। हम उस क्षण पे कितने जागे हुए हैं। उस जगाने वाले की पदचाप तो देख लो, वो जगाता है। आपके ही स्तन के अंदर जब जाग आ रही होती है तो आपके कई सेंटर्स ऐसे हैं जो ठंडे या गर्म, उनमें एक्शन होना शुरू हो जाएगा। चाहे कोई अंग विशेष है, कुछ भी है, ये अनुभव आते हैं। और जिनको अनुभव आ रहे हैं, मैं इसी को योग कहता हूं। ये योग का पथ कहीं आपको उस जोड़ से जोड़ना शुरू करता है जहां से आप टूट गए थे। योग आपको जोड़ देता है उस हरि के साथ। आप अभी सूखे हुए हैं और उसके आने के बाद आप हरे हो जाते हैं, आप में जान आ जाती है। सूखे वृक्ष, कहते हैं सूखे वृक्ष भी उनकी कृपा से हरे हो जाते हैं। निसंदेह ये तन, ये ठूंठ जो अभी जिंदा नहीं है, उनके आने के बाद वो जिंद भगवान आपको जिंदा कर देते हैं, हरा कर देते हैं। ये मिस्टीरियस, ये रहस्य आपको समझ आने लग जाते हैं। और जब रहस्य समझ आ रहे हो तो आप अपने ही अंदर गूंगे का गुड़ घोलते रहते हैं अपने मुंह के अंदर। अब कहूं तो कहूं किसको? जिसको कह देता था दिल की बातें, वो तो जा चुका है। नहीं, वो कहीं नहीं जाता, सिर्फ चेहरा बदलता है। आप कहिए तो सही, वो सुनता है। और कोई नहीं भी मिलता है, आप अपने आप से कहिए, मैं सत्संग इसी को कहता हूं। यदि कोई बाहर नहीं मिलता है तो आप कलम उठाइए, लिख डालिए, अपने आप से बातें कीजिए, और आपको अपनी बातें, अपनी ही लिखी हुई पोथियां आनंद देंगी।